नमस्कार, मैं हूं राजेश मिश्रा। आज हम बात करेंगे IBC 24 के यूट्यूब चैनल के बेबाक खबर में राजधानी में जो राजनीतिक घटनाक्रम आज हुआ था। आज SC/ST युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर नग्न प्रदर्शन किया। विधानसभा के रास्ते पर वो पहुंचे, नग्न होकर पहुंचे और अपनी बातों को उन्होंने अनोखे ढंग से यहाँ पर पेश करने की कोशिश की। इस घटना के बाद से प्रदेश की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप इस पे लग रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं आज इस संबंध में राज्यपाल से मिलने यहाँ पर पहुंचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का यह कहना है कि ये जो स्थिति निर्मित हुई है, उन्होंने ये कहा कि आज की जो स्थिति निर्मित हुई है, जो SC/ST युवा वर्ग जो लोग हैं वो बिना कपड़े के पूरी तरह नग्न होकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने के लिए जिस स्तर पर गिरे हैं वो इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ में सरकार की क्या स्थिति है। कर्मचारियों को और जो सभी वर्ग के लोगों को अपनी बात कहने के लिए इस स्तर तक जाना पड़ रहा है, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। और जब इस संबंध में हमने सरकार से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की तो उन्होंने इस बात से थोड़ा सा इससे चर्चा करने से बचते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरी जो समस्या है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के समय की है, उनकी जो मांगे उस समय की ये पूरी समस्या है। तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, सभी विधायक को यहाँ पर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल यहाँ मौजूद हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हैं, पूर्व विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, अजय चंद्राकर जी हैं, सांसद सुनील सोनी जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ अम्बेडकर चौक में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भीड़ वो बढ़ती जा रही है। और इनका ये कहना है कि इस तरह का जो प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है और ये इस तरह की स्थिति पहले कभी निर्मित नहीं हुई कि आदमी इतना विचलित होकर अपनी बात को यहाँ पर रखे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद दो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ देर बाद ही पैदल मार्च करते हुए राजभवन जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार की जो स्थिति है उसको अवगत कराने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं, वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पे मौजूद है। आप लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए, राजभवन भी जाएंगे, राजभवन से इस संबंध में चर्चा भी करेंगे राज्यपाल जी से। देखिए, मैं सोचता हूं कि देश के इतिहास में इतनी दर्दनाक स्थिति जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि नौजवानों को सड़क पर नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़े। लगातार ये नौजवान मांग कर रहे हैं। पहले इन्होंने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया और आज उन्होंने सूचना देकर मुख्यमंत्री की गाड़ी के सामने वो आए और उन्होंने नग्न प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में नौजवान थे। इससे आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के नौजवान कितने दुखी हैं, कितने व्यथित हैं। उनके साथ में चाहे PSC के मामले में हो, चाहे व्यापम के माध्यम से हो, जितनी भर्तियां हो रही हैं, भूपेश बघेल के राज में नकली जाति प्रमाण पत्र बनाकर, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर लोगों को नौकरी दी जा रही है। लंबे समय से मांग कर रहे हैं, परंतु ये जो प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन मुझे लगता है कि जब व्यक्ति के पास में कोई चारा नहीं बचता है और उसको लगता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नौजवान नग्न होकर सड़क पर प्रदर्शन करे, तो ऐसी सरकार को तो एक मिनट भी सत्ता पर बने रहने का अधिकार नहीं है। चलिए, तो आपको क्या लगता है ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है? क्योंकि विधानसभा की सड़क पर वो पहुंच गया, उस समय मुख्यमंत्री और मंत्रियों का काफिला भी उस समय गुजर रहा था, पहले से उन्होंने सूचना भी दी थी। देखो, इंटेलिजेंस फेलियर की बात इसलिए नहीं है, जब वो लिखित में सूचना दे रहे हैं हम प्रदर्शन करने वाले हैं और प्रदर्शन करने वाले हैं तो बराबर सूचना CM हाउस तक के गई होगी। अब इंटेलिजेंस को जितनी सूचनाएं देनी है, लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार के सरकार किम कर्तव्य, मतलब कुछ करना ही नहीं है, चाहे जो प्रदेश में स्थिति बन जाए। और ये समझ लो कुंठा है, ये समझ लो कि उनके पास में अब कोई शस्त्र बचा नहीं, तो उनको लगा कि ये प्रदर्शन करने से शायद ये जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई सरकार जागे। चलिए, हमारे साथ अजय चंद्राकर जी भी मौजूद है। आप राज्यपाल से जाएंगे, राज्यपाल को पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे, आगे क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ का सर पहले तो शर्म से झुक गया है पंडित जी। आम जनता निर्वस्त्र नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ सरकार निर्वस्त्र हो गई है। सपने टूट गए लोगों के, कार्यवाही नाम की चीज नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। इस घटना घटने के बाद तुरंत एक्शन में सरकार को आ जाना चाहिए था, तो वो उल्टा आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी ने आपको बताया, उल्टे उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चलिए, तो सरकार को इस मामले में पूरी तरह एक्शन में आना चाहिए, वो नहीं आया और ये स्थिति तभी निर्मित हुई है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ मौजूद है। राज्यपाल से मिलकर क्या बात करेंगे? देखिए, राज्यपाल महोदय से मिलने जाएंगे और मिल करके विषय, आपको मालूम है सारे विषय हमारे विधायकों ने बताया है कि ये अत्यंत ही किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक है कि उसके शासनकाल में उनके खिलाफ कोई नग्न होकर के प्रदर्शन करे। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और इसलिए हम महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग करेंगे कि तत्काल इस भूपेश बघेल की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को भंग करने का प्रस्ताव महामहिम राष्ट्रपति को भेजें। चलिए ठीक है, हमारे साथ सांसद सुनील सोनी भी मौजूद है। क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार जब नंगाई करती है तो इस ढंग के प्रदर्शन होते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है, शर्मनाक है कि हमारे यहाँ का युवक जो है वो कपड़े उतार कर अगर प्रदर्शन कर रहा है तो, और ये देश भर के अंदर है और छत्तीसगढ़ का नाम किया है भूपेश बघेल जी ने, उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, इस्तीफा देने की मांग कर आपका क्या? फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति होना और उसकी जानकारी देने के बाद भी सरकार का मौन रहना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य बात है। और ये आज जो प्रदर्शन हुए, मांग क्या करते हैं? केवल एक ही तो मांग कर रहे थे, उनकी जांच होनी चाहिए, उसको बर्खास्त होना चाहिए, यही तो मांग थी और उसकी सूचना भी दे रहे हैं और सरकार मौन भी बैठे रहे। ऐसे में ये युवा क्या करेंगे? अंतिम प्रदर्शन किए, उन लोगों ने जिस ढंग से प्रदर्शन किया है वो छत्तीसगढ़ के लिए क्या पूरा देश में आज शर्मसार हो रहा कांग्रेस की। चलिए, तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये बहुत शर्मनाक घटना है और ये युवाओं की स्थिति को प्रदर्शित करता है। सरकार युवाओं के प्रति जो ध्यान नहीं दे रही, उनकी मांगों को ध्यान नहीं दे रही, कर्मचारियों की मांगों को ध्यान नहीं दे रही, तो उन्होंने अंतिम रास्ता ये अपनाया है। और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि वे राज्यपाल से जाएंगे और ऐसी सरकार जो युवाओं की भावनाओं को नहीं समझ रही है, उनकी मांगों को पूरी नहीं कर रही, लोगों की भावनाओं को नहीं समझ रही है, उनको बर्खास्त करने की मांग उससे करेंगे और इससे राज्यपाल से मुलाकात करके इस तरह की मांग वो करेंगे। और जिस तरह से पूरा माहौल नजर आ रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो मामला अभी शांत नहीं होगा, इसको लेकर प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में भी गर्माएगी। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।